आने वाले 4 से 5 मिनट बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़े चेंजेस आने वाले दिनों में डिक्लेयर ऑलमोस्ट कर दिए हैं। क्या है वो चेंज, क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर? क्योंकि पहले कनाडा ने चेंज किए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिए जो बड़े चेंजेस करने वाले हैं आने वाले दिनों में अपनी जो है वीज़ा पॉलिसी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपना केस डिस्कस करना चाहते हो तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 11 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, चाहे उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जो वीज़ा की पॉलिसी है या वीज़ा का एक कंट्री को लेके कोटा होता है उसको कम करने के बारे में हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि फंडिंग के बारे में हो, चाहे वो ग्रेजुएट वीज़ा के बारे में हो, बहुत बड़े चेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ये चीज़ प्लान कर रहा है कि जो वीज़ा का कोटा है उसको लिमिटेड किया जाए। बड़े नंबर्स में डिफरेंट कंट्री से ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट जाते हैं। पंजाब से भी बहुत बड़े नंबर्स में माइग्रेशन होती है, गुजरात से भी बड़े नंबर्स में स्टूडेंट जाते हैं। आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया कैपिंग प्लान कर रहा है, वेदर इट्स कैपिंग ऑन इमिग्रेशन के ऊपर हो सकती है, कैपिंग वर्क परमिट एप्लीकेशन के ऊपर हो सकती है, कैपिंग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हो सकती है। ये कैपिंग दो तरह की है। पहले तो जो डिफरेंट कैटेगरीज होगी, दूसरी जो मेन सिटीज़ में आप जाते हैं जैसे सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, उसमें भी आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स कर देगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि दैट मान लीजिए मेलबर्न के लिए 1000 सीट्स होगी, सिडनी के लिए 1000 सीट्स होगी, ब्रिस्बेन के लिए 1000 सीट्स होगी, एक एग्जांपल है। तो एक लिमिटेड कोटा हो जाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब आपके पास वो ऑप्शन नहीं बचेंगे, आपको और रीजनल ऑप्शंस देखने पड़ेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हाउसेस क्राइसिस आ गया है, ठीक है। बड़े नंबर्स में बड़ी सिटी इसने इफेक्ट की है कनाडा की तरह, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया कैपिंग लगाने के बारे में सोच रहा है। दूसरा जो बड़ा चेंज है जी, ग्रेजुएट वीज़ा में है। जैसे पहले क्या होता था ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर ली उसके बाद आपको जो वर्क परमिट मिलता था, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे कि उसको स्विच फिर स्टूडेंट वीज़ा में कर लेते थे। बट आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया इज़ प्लानिंग समथिंग बिगर, जैसे कनाडा में है, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट से वर्क परमिट हो जाओगे, दोबारा वर्क परमिट से आप स्टडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग है, आने वाले दिनों में दे आर गोइंग टू डिक्लेयर इट। उसके बाद बड़ी अपडेट है जी, जो न्यू पॉइंट सिस्टम ऑस्ट्रेलिया आने वाले दिनों में इंट्रोड्यूस करने वाला है, क्योंकि उनकी जो पीआर है वो थोड़ी सी टिपिकल है। उसमें कोई भी कंट्री है उसमें डिफरेंट चीज़ें ढूंढी लेती हैं जिससे पीआर का जो सिस्टम है उसको अफेक्ट होता है, लूप होल्स उनके हैं, तो उनको चेंज करने वाला है आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया। इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए, दो बड़े चेंजेस हैं। सबसे पहले तो जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको ऑस्ट्रेलिया इंक्रीज कर सकता है, ओवरऑल 6.5 और 6 ईच कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है। सबसे बड़ा फैक्टर है जो उनकी लेबर शॉर्टेज है। अब लेबर शॉर्टेज वाली बात मैं आपको कैसे अंडरस्टैंड करूँ? फॉर एग्जांपल मेडिकल में उनको शॉर्टेज है, ठीक है, आईटी सेक्टर में उनको शॉर्टेज है। दो मोस्ट नंबर ऑफ दी जो वीज़ाज दे रहे हैं वो बिजनेस कोर्स के लिए, उनसे स्टूडेंट का पैसा भी लग रहा है, उनके वीज़ा भी बड़े नंबर्स में इशू हो रहे हैं, बट जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है कि जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट है उन कोर्सेज में सक्सेस रेट भी इंक्रीज करे। वो कोर्सेज के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो एबिलिटी है वो भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ये बड़े चेंजेस प्लान कर रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कैपिंग प्लान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया फंड से इंक्रीज करेगा, ऑस्ट्रेलिया आइल्स के स्कोर इंक्रीज करेगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट आए, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट ना आए। एजुकेशन चाहे महंगी हो, वही स्टूडेंट आए जिसके पास जो फंड्स जेन्युइन हो। ये नहीं है कि कहीं और से अरेंज कर ले और ऑस्ट्रेलिया का एक बार वीज़ा ले लिया बाद में उसको प्रॉब्लम आए। तो ये बड़े चेंजेस जनवरी में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑस्ट्रेलिया प्लान करना है तो सोच समझ के करना है। किसी भी तरह की प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।